अगर आप एक्सेल में बिल्कुल नए हैं और सोच रहे हैं कि इसमें डेटा कैसे डालें, कैलकुलेशन कैसे करें, फिल्टर कैसे लगाएं और चार्ट कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक्सेल के वो बेसिक्स जो हर बिगनर्स को आने चाहिए, और एंड तक आप खुद अपना पहला प्रोफेशनल एक्सेल शीट बना पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जो है कर्सर रखा हूँ, और देखिए यहाँ पे अगर किसी पे भी टाइप कर रहा हूँ किसी भी सेल में, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे समझिए कि ये जो जहाँ पे मैंने नीचे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो कॉलम ए हो गया, मैं यहाँ से इसे अगर नीचे तक डेटा एंट्री करता हूँ तो कॉलम वाइज डेटा इसे कहा जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे रो कहा जाता है। कॉलम रो वन, रो नंबर टू ऐसा, या फिर कॉलम नंबर ये बी सी डी ऐसा होता है। हम सबसे पहले सीखते हैं डेटा एंटर कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी का नाम लिखता हूँ, टाइप करते हैं कीबोर्ड में नेम, और यहाँ से जैसे आप अगर एंटर करेंगे तो नीचे चले जाएंगे, और अगर आप यहाँ से टैब प्रेस करते हैं नेम के सेल में, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो सबसे पहले नेम के बाद यहाँ पे मैं एज लिख लेता हूँ, एज के बाद सिटी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ जो है एंट्री करता हूँ, कुछ डेटा एंट्री करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी का नाम टाइप करता हूँ जो रेंडमली हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सुरुचि टाइप कर देता हूँ और उसकी कुछ एज टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका सिटी टाइप कर देता हूँ, लाइक जयपुर टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और जैसे आप एंटर करेंगे तो सुरुचि के नीचे वाले सेल में ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं और उसमें से बीच में कहीं पे भी आपने नीचे ऊपर नहीं किया, इसके इसलिए। फिर यहाँ पे मैं राहुल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 22 ईयर्स डाल देता हूँ, और यहाँ पे उसका सिटी डाल देता हूँ गिरिडीह, और यहाँ पे कुछ एंट्री और कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सौरभ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी इसका जो है 20 और सूरत डाल देता हूँ इसका सिटी, और कुछ डेटा और एंट्री कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसका जो है देख सकते हैं, अब यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग करना है। फॉर एग्जांपल बोल्ड करना है, इस पे बॉर्डर देना है, और कलर देना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे बोल्ड करने के लिए यहाँ पे आप होम पेज में ही आपको दिख जाएगा बी का ऑप्शन, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है बॉर्डर। बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जाने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बॉर्डर उसका पूरे में अप्लाई हो जाएगा, चाहे आपका डेटा कितना भी बड़ा हो। अब हमें क्या करना है, हेडिंग जो मैंने बनाया है नेम एज और सिटी का, उसके ऊपर मुझे कलर डालना है। उसके बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए मैं यहाँ पे कलर में सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जो है मैं इसका कलर ऐसा कर देता हूँ। तो अब देखेंगे अच्छा खासा जो है डेटा एंट्री हो चुका है और फॉर्मेटिंग भी हो चुका है, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम जो सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ डेटा एंटर की गए हैं, जिसमें आइटम्स दिए गए हैं, और यहाँ पे उसके प्राइसेस, और जो है इसमें क्वांटिटी कितनी दी गई है वो है। हमें जो है प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी की दोनों मल्टीप्लिकेशन करके इसका टोटल निकालना है कि 240 क्वांटिटी है और 10 रुपये के हिसाब से कितना होगा। तो यहाँ पे इक्वल देंगे। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक्सेल में वर्क करते हैं तो फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले इक्वल दी जाती है। इसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह देना है, और प्राइस वाले को सेल को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 240 क्वांटिटी का 10 रुपये के हिसाब से 2400 रुपया हुआ। इसे यही फार्मूला को हम यहाँ से नीचे पकड़ के नीचे यहाँ से इसे ड्रैग कर देते हैं, तो अब देखेंगे फार्मूला जो है नीचे तक लग चुका है ऑटोमेटिक। अब कुछ ऐसे फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो आपको बहुत काम आएगा। हमें यहाँ पे सम करना है। फॉर एग्जांपल जो टोटल उसका सम करने के लिए अल्ट और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे एक साथ में, तो यहाँ पे सम हो जाएगा, ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाएगा, और देखेंगे कि इसका टोटल सम हो चुका है। अब हमें कुछ दूसरे चीज़ें सीखना है, जैसे कितने यहाँ पे आइटम्स हैं उसका काउंट करना है कि कितने आइटम्स। आपके पास ज़्यादा डेटा हो तो मैं यहाँ पे इक्वल काउंट लिखूंगा, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके ये सेल सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, इसका काउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि 6 है, चाहे आपके पास डेटा कितना भी बड़ा हो। अब हमें यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला सीखना है जो बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल मुझे मिनिमम निकालना है कि इनमें से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है। तो यहाँ पे MIN लिखेंगे इक्वल देके, और ब्रैकेट ओपन करके पूरा सेल सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो देखेंगे 750 सबसे छोटा अमाउंट है इस डेटा में से। अब हमें जो है सो यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो इक्वल देंगे, मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, तो देखेंगे इसका जो है टोटल निकल चुका है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो 17,500 रुपया है। तो दोस्तों, अब जो है हमें कुछ और ऐसे चीज़ों को सीखना है जो आपको प्रोफेशनल बना देगा एक्सेल में। देखिए, हमें यहाँ पे डेटा एंट्री कर रखा है, मुझे क्या करना है, सीरियल नंबर टाइप करना है 1 2 3 4 5। आपके पास डेटा हज़ारों में होगा तो आप कैसे करेंगे, एक एक करके तो कर नहीं सकते हैं।
काफ़ी टाइम लगेगा। समझिए कि आप नॉर्मली कैसे करते हैं, एक लिखेंगे, फिर इसके नीचे आएंगे, दो लिखेंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एक दो आपने लिखा, दोनों को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकन सिंबल दिखेगा, उसे पकड़ के माउस से नीचे ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है सीरीज टाइप हो जाएगा, सीरीज बाय, कहीं भी मिसमैच नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सीखेंगे कि फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए आप देखिए, सबसे पहले मैंने डेटा एंटर कर रखा है, यहाँ पे उसके सेल्स स्कोर दिए गए हैं नाम के, और हमें क्या करना है, इसका फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे होम पेज में ही फ़िल्टर में चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी दिए गए हैं। शॉर्ट करने के लिए ए टू जेड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ए टू जेड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे नेम वाइज जो ए टू जेड उसका स्कोर दिख रहा है, A B C D ऐसा। अभी उसके स्कोर जो है नेम वाइज आ गया कि भाई ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पे हम Z2 अगर करते हैं तो उसके ऊपर जो सो ZPNA जो भी है वो आ गया। हमें यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फिल्टर यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे स्कोर देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ जो है फिल्टर अप्लाई करता हूँ कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, नीचे जाएगा। अगर हम यहाँ पे जो है स्कोर की जगह पे, यहाँ पे मुझे जो है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ डेटा दिए गए एंटर हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ डेटा और एंटर कर लेते हैं, और जो है हमें यहाँ पे चार्ट क्रिएशन करना है कि चार्ट क्रिएशन कैसे करते हैं। तो चार्ट क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये मैंने डेटा एंटर कर लिया। यहाँ पे मुझे ये पूरे जो है सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे होम के बगल में, होम पेज के बगल में इंसर्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रिकमेंडेड चार्ट्स दिखेंगे, रिकमेंड करेगा कि आप चार्ट कैसे बनाएं, बट हमें जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे 2D चार्ट बना लेता हूँ मैं। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चार्ट बन के रेडी हो चुका है। इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे साइज़ को इसके छोटे बड़े कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ को छोटा कर दिया तो आप देखेंगे कितना अच्छा चार्ट एकदम सेकंड में बन के रेडी हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसे और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।